कैसे हो? हमने पिछली वीडियो में अकबर के बारे में बात करी थी। अब अकबर के बाद उसका जो लड़का था, अकबर का पुत्र सलीम, जो बाद में जहांगीर राजा बना। यह कब से कब तक राजा बना? 1605 1628। एक बार मैं तुम्हें वहीं पे, जब सलीम ने रिवोल्ट करा था, पिछली वीडियो में मैंने डेट गलत बता दी थी। वो रिवोल्ट था 1599। जहांगीर ने सलीम ने अकबर के विरुद्ध सलीम का विद्रोह। ये विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि सलीम का एक लड़का था, खुसरो या खुसरू। इससे अकबर का विशेष स्नेह था। अकबर इससे बहुत प्रेम करता था और ज्यादातर दरबारी इसी को ही सम्राट बनाना चाहते थे, जिनमें प्रमुख थे। कौन कौन थे? अजीज कोका। अजीज कोका कौन था? अजीज कोका की जो लड़की थी, उसकी शादी खुसरो के साथ हुई थी। और जो मानसिंह था, राजा मानसिंह, जो सेनापति हुआ करता था और अकबर का नवरत्न भी था, ये भांजा था मानसिंह का, यानी खुसरो का मामा। ठीक। ये दोनों आदमी भी यही चाहते थे, मानसिंह और अजीज कोका, कि खुसरो सम्राट बने। यह सूचना मिलते ही सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सलीम जो अजमेर का गवर्नर था, कहाँ का गवर्नर था? अजमेर का गवर्नर सलीम। यहां से क्या मिला? 1 करोड़ कैश। किससे मिले? शाबू खान खम्बू काम्बू। इससे 1 करोड़ रुपए लेकर ये कहाँ पहुंचा? इलाहाबाद। यहाँ क्या किया इसने? अपने नाम के सिक्के चलवाए। माइंटेड हिज कॉइन्स। माइंटेड कॉइन्स हिज नेम। अपने नाम के सिक्के चलवाए, दरबार लगवाया, और खुतबा पढ़वाया। ये 3 काम किए वहां पे जाके, यानी लाइक एज ए एम्पायर, खुतबा पढ़वाया अपने नाम का। जब ये बात अकबर को पता लगी तो उसने अपने साथी अबुल फजल को जहांगीर को मनाने के लिए भेजा। अबुल फजल की हत्या जहांगीर के ही साथी, सलीम के साथी वीर सिंह बुंदेला ने कर दी। ये इम्पोर्टेंट है। अबुल फजल मर्डर्ड बाई वीर सिंह बुंदेला। इसको बाद में जहांगीर ने, सलीम ने सम्राट बनने के बाद मनसब प्रदान किया था। ठीक। अब हम चलते हैं, सलीम ने किस तरीके से सिंहासन आरोहण किया। ये तो हमने कल ही डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में। अब बात करते हैं सलीम के शासनकाल की।
सलीम किस नाम से बैठेगा सिंहासन पर? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। नूरुद्दीन का मतलब लाइट ऑफ द वर्ल्ड। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण की इसने बाजी। कई किताबों में आता है कि गाजी या बाजी, दोनों में से एक हो सकता है। इनने सबसे पहले काम क्या किया? इसकी जो शादियां देख लेते हैं किस किस से हुई थी। वैसे तो इसकी 20 रानियां थी, लेकिन हमारे काम की तो 3 ही है। पहली शादी हुई थी मानबाई या मनबाई, यहाँ से जहांगीर की शादियां। पहली किससे हुई थी? मानबाई, मान सिंह की बहन। और इसी से कौन पैदा होगा? खुसरो। दूसरी जोधाबाई, ये है जोधाबाई, जिनका सीरियल भी बना हुआ है जोधा अकबर, लेकिन वो गलत है, हमें तो रियल हिस्ट्री पढ़नी है। किसकी लड़की थी? जोधपुर के राजा मोटा, जोधपुर के राजा उदय सिंह, यानी मोटा राजा उदय सिंह की लड़की। इसी को क्या कहेगा? जगत गोसाई। ये पूछा जाता है जगत गोसाई किसका नाम था, इंपॉर्टेंट है। और इनसे कौन पैदा होगा? खुर्रम। खुर्रम। और जो तीसरी शादी किससे होगी? मेहरू निशा। ये मेहरू निशा कौन थी? इसका मुगल सल्तनत में क्या हस्तक्षेप था कि दिन ये क्यों प्रभावशाली महिला बन गई, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो ये मेहरू निशा थी, ये किसकी लड़की थी? इसके पिता का नाम, पिता कौन था? मिर्जा गयास बेग। और माँ असमत बेगम। और भाई, ये इम्पोर्टेंट है, ये जाके आगे क्या बनेगा? प्रधानमंत्री भी बनेगा, आसफ खान। और इसी की लड़की थी अर्जमुंद बानो बेगम या अर्जमुंद बानो बेगम, जिसकी शादी होगी खुर्रम, वेड्स खुर्रम। और खुर्रम बनेगा शाहजहां। और ये बनेगी मुमताज महल। और ये दोनों मिलके बनाएंगे ताज महल। ठीक, ये है परिवार। अब हम आगे चलते हैं। मेहरू निशा से शादी कैसे हुई?
इसके बारे में स्टोरी है, वे देख लेते हैं एक बार। मेहरुनिसा मिर्जा गयास बेग की जो लड़की थी, यह ईरान का रहने वाला था, मिर्जा गयास बेग। इनका काफिला ईरान से चला और ये रास्ते में ही पैदा हुई। और जब ये अकबर के दरबार में पहुंची तो ये काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। जागीर, एक दिन ये जागीर के पीछे पीछे छत पर चली गई। जागीर ने इसको 2 कबूतर दिए और जागीर ने मेहरून से कहा, मेहरू इन कबूतरों को संभाल कर रखना। जैसे ही जागीर पलटा, एक कबूतर उड़ गया। जागीर ने पूछा, ये कबूतर कैसे उड़ा? तो मेहरू ने दूसरा कबूतर भी छोड़ दिया कि यह ऐसे उड़ा। इसी कारण जागीर की सलीम को हमेशा याद रहा। सलीम इसको पहले से चाहता था, लेकिन अकबर ये चीज़ें नापसंद करता था और अकबर ने इसी कारण मेहरू की पहली शादी मेहरुनिसा की पहली शादी किसके साथ हुई? पहली शादी, पहला विवाह किसके साथ हुआ? जो अकबर के सेना में एक सैनिक था, अली कुली बेग। इसका असली नाम अस्तजलू या अस्तलजलू, इसी का ही नाम था। इस अली कुली बेग को जागीर ने क्या दिया था? शेर अफगान की उपाधि। शेर अफगान, ये अफगान था कि इसने एक शेर को मार दिया था। किसने दिया था? सलीम ने। टाइटल सलीम या जागीर, उपाधि। एक अली कुली बेग के मर जाने के बाद और अकबर के भी मर जाने के बाद 1611 ईस्वी में, और इनसे एक लड़की भी पैदा हुई थी। 1611 ईस्वी में नवरोज के दिन जागीर ने मेहरू को फिर दोबारा देखा और उससे शादी कर ली। कब हुआ था? 1611 में। जागीर वेड्स मेहरुनिसा। और ये मेहरुनिसा बनेगी नूर महल और नूर जहां। ये भी कौन है? द लाइट ऑफ वर्ल्ड। किसने उपाधि दी थी? ये सलीम ने, जहांगीर ने उपाधि जहांगीर ने दी थी। अब बात कर लेते हैं खुसरो की, कि खुसरो का भारत के इतिहास से क्या लेना देना है। जागीर का लड़का था खुसरो, देखने में बहुत सुंदर। अकबर भी उसको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन जागीर इस सलीम इसे पसंद नहीं करता था। और एक बार जब अकबर के मरने के बाद खुसरो ने अकबर की कब्र खोदने का बहाना लेकर महल से निकल गया और जाकर किससे मिला? खुसरो किससे मिला? खुसरो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव से। अर्जुन देव, इसने इसकी सहायता की। यह कौन सी साल की घटना है? ये 1606 की। डेट तो पूछी नहीं जाएगी, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि अर्जुन देव की। जब खुसरो पकड़ा गया, गुरु अर्जुन देव भी पकड़े गए। उनको जागीर के दरबार में लाया गया तो जागीर किल्ड या टॉर्चर्ड
अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को कहाँ दफनाया गया? शाहदरा, लाहौर। जहांगीर पियक्कड़ था और इसने बचपन से ही पीना शुरू कर दिया था। इतिहासकार बताते हैं कि जब ये एक बार लाहौर के किले पर अपने साथियों के साथ चढ़ रहा था तो इसको खांसी जुकाम था, तो इसके साथियों ने कहा कि 2-4 पैक मार लो, खांसी जुकाम चला जाएगा। जहांगीर ने पी ली और जहांगीर को इसकी आदत हो गई। जब खुसरो विद्रोह करने के बाद जहांगीर के सामने लाया गया तो जहांगीर ने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि जिन आंखों से इसने मेरे तख्त की तरफ देखा है इसकी आंखें निकाल ली जाए। कि इतिहासकार बताते हैं कि जब इसकी आंखों में सलाखें चुभाई गई तो खुसरो बहुत जोर से चिल्लाया था। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी को अंधा करेंगे या उसकी आंखों में सलाखें देंगे तो चिल्लाएगा ही। जहांगीर ने 4 पैक लगा लिए थे। जैसे ही उसकी उतरी तो उसका पैटर्नल लव उमड़ पड़ा, जो वात्सल्य प्रेम था वो उमड़ पड़ा। खुसरो को जहांगीर के सामने लाया गया। खुसरो को देखकर जहांगीर ने कहा कि इसकी आंखों को ठीक कर दो। जो एक हकीम था, क्या नाम था उसका? हकीम सुदरा, हकीम शदरा। इसने खुसरो की कुछ हद तक रोशनी लौटा दी थी। अब खुसरो को किसके पास भेज दिया? जो उसका एक लड़का था दूसरे नंबर का, जो दवाई का लड़का खुर्रम। खुर्रम को खुसरो के पास भेज दिया। और एक दिन खुर्रम जब बाहर गया तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही खुसरो ने दरवाज़ा खोला खुर्रम ने उसका गला घोंट दिया। कि इतिहासकार बताते हैं कि योग्य होने के बावजूद मुगल साम्राज्य का जो सबसे अभागा, क्या बोलते हैं इसको, अभागा शहजादा, अनलकी, किल्ड बाई खुर्रम। अब हम जहांगीर की विजय के बारे में बात करेंगे। मेवाड़ का राणा था राणा प्रताप, जिसको हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने हराया था। उसी का लड़का था राणा अमर सिंह। मरते वक्त राणा प्रताप ने अमर सिंह से कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए मुगलों के आगे सर मत झुकाना। जहांगीर ने 1606 की ये बात है, जहांगीर ने क्या किया? मेवाड़ में 3 अभियान, मेवाड़ के 3 अभियान किए। पहला 1606 में असफल रहा क्योंकि खुसरो के विद्रोह के कारण, खुसरो के विद्रोह के कारण। दूसरा 1608 सेनापतियों में मतभेद, असफल रहा ये भी। कारण था सेनापति जो थे अजीज कोका मतभेद के कारण। गर्मी लग। पहले तो जहांगीर ने किसे भेजा था? महावत खान, इसको वापस बुला लिया। और इसके बाद किसे भेजा? अब्दुल्ला और अजीज कोका। दोनों में क्या हुआ? मतभेद। और इस कारण जहांगीर ने फिर क्या किया? अपनी सेना को वापस बुला लिया। तीसरी
तीसरा अभियान, थर्ड अभियान, खुर्रम को भेजा और सफल रहा। खुर्रम को भेजा, खुर्रम इसने क्या किया? खुर्रम ने इसने संधि कर ली। मेवाड़ की संधि इंपॉर्टेंट है। 1615 किस किस के बीच? मेवाड़ की संधि पूछा जाता है। खुर्रम और राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह ने संधि क्यों की? क्योंकि मेवाड़ में उस टाइम एक त्रिकाल पड़ा था। त्रिकाल भी अकाल की तरह होता है। त्रिकाल का मतलब ये होता है कि ना जमीन के नीचे कुछ होता है ना जमीन के ऊपर, और कहीं भी एक अन्न का दाना नहीं उगता। और राणा अमर सिंह ने किसे भेजा था? शुभकरण सिंह, शुभकरण जागीर के महल में भेजा संधि के लिए, और कहा कि संधि बराबरी की होगी। हमारी कोई राजकुमारी, शर्त क्या थी? हमारी कोई राजकुमारी मुगलों से शादी नहीं करेगी। ठीक, अब चलते हैं अहमदनगर के साथ संघर्ष। वैसे तो विजय और भी की थी, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि मेवाड़ की संधि और अहमदनगर की संधि। इसमें भी 2-3 अभियान किए, 2 या 3 बस। इसमें एक इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला, जो तीसरे वाला था। पहला अभियान तो 1608 में अपने गुरु, कौन था इसका गुरु? रहीम को अहमदनगर की विजय के लिए भेजा, लेकिन यह अभियान भी असफल रहा। और जो दूसरा था 1611, इसमें भी एक मुगल सेना, इसमें भी 1611 ईस्वी में एक सेना और भेजी, मुगल सेना, जिसको मलिक अंबर ने पराजित कर दिया। और जो तीसरा अभियान था 1616 में खुर्रम का, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, खुर्रम के नेतृत्व में। अहमदनगर पे राज कौन कर रहा था? अहमदनगर पे राज कर रहा था जो मलिक अंबर था, वो चांद बीबी का गुलाम था, मलिक अंबर। खुर्रम ने कूटनीति से काम लिया और दोनों के बीच संधि हो गई, अहमदनगर की संधि। मलिक अंबर को क्या टाइटल मिला? जहांगीर ने मलिक अंबर को क्या दिया था? फर्जंद। और इस विजय के बाद खुर्रम को क्या कहा? शाहजहां। फर्जंद का बेटा मतलब होता है बेटा, और शाहजहां का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। हम बात करते हैं जहांगीर की जहांगीर ने क्या क्या काम किए। जहांगीर जैसे अकबर के काल में साहित्य और आर्किटेक्चर का, लिटरेचर और आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ था, उसी कारण जहांगीर के शासन काल में भी चित्रकला
चित्रकला का विकास हुआ। कौन कौन चित्रकार थे? चित्रकार कौन थे इसके दरबार के? ये इम्पोर्टेंट है। पहला उस्ताद मंसूर, दूसरा अबुल हसन, और तीसरा कौन था? बिशनदास। ये नहीं पूछा जाएगा, ये जरूर पूछे जाते हैं। जहांगीर ये दावा किया करता था कि अगर मेरी आंख पर किसी ने पट्टी बांधकर कोई चित्र बनाया, 4-5 चित्रकारों ने मिलकर, तो मैं ये बता सकता हूं कि कौन से चित्रकार ने कौन सा हिस्सा बनाया है। अब बात करते हैं जहांगीर ने क्या क्या काम किए। जहांगीर को न्यायप्रिय सम्राट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने महल के बाद बाहर एक सोने की जंजीर लटका दी थी, जिसको बजाकर कोई भी सम्राट से सीधे बात कर सकता था। वह जैसे ही कोई जंजीर खींचता था, उसकी आवाज़ सीधे काजी तक जाती थी। काजी जो न्यायाधीश होता था, वह सम्राट के पास ही रहता था। और अब बात करते हैं कि जहांगीर ने क्या किया। जहांगीर तमगा, एक टैक्स होता था तमगा, को हटाया। तमगा को मतलब ये है कि किसी की प्रॉपर्टी को हम सीज नहीं कर सकते, और ना ही किसी व्यापारी की जबरदस्ती उसकी वस्तुओं की चेकिंग कर सकते थे। यानी नो चेकिंग ऑफ ट्रेडर्स। एक और टैक्स था मीर बहारी, ये नहीं पूछा जाएगा, ये भी टैक्स था। और क्या क्या किया इसने? तंबाकू की खेती शुरू करवाई, और तंबाकू पर प्रतिबंध भी लगाया। बैन ऑन तंबाकू। इनने पहले तो तंबाकू पीना शुरू किया। जब इनने तंबाकू स्टार्ट किया तो इसके दरबारी भी सब नशे में रहने लगे, सब तंबाकू हुक्का पीने लगे। यह देखकर जहांगीर ने फिर से तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके काल की 2 घटनाएं घटी, ये इम्पोर्टेंट है। भारत पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन था? 1608 में कौन पहुंचा? विलियम हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज यानी फर्स्ट इंग्लिश में प्रथम अंग्रेज। इसको जहांगीर ने क्या कहा? इंग्लिश खान। जहांगीर ने इसको 400 का मनसब का मतलब होता है पद, 400 का मनसब। और जो ये 400 है, इसके नीचे मतलब 400 आदमी काम करेंगे। दूसरी घटना 1617, सर टॉमस रो, फर्स्ट एम्बेसडर यानी प्रथम राजदूत। जेम्स प्रथम का राजदूत था जो मुगल दरबार में आया था। जेम्स प्रथम जो अंग्रेज शासक था इंग्लैंड का, जेम्स प्रथम का राजदूत। अगर पेपर में आ जाए कि पहला अंग्रेज कौन था,
वो था विलियम हॉकिंस, और जो पहला राजदूत था वो सर टॉमस रो था। ठीक। अब बात करते हैं नूर जहांगीर। एक बार नूरजहां और उसकी माँ असमत बेगम, देगची होती है जो खाने बनाने की, उसमें गुलाब को उबाल रही थी। और जैसे जैसे गुलाब की जो पानी था वह देगची के किनारों पर जमा हो गया, जिसको ले जाकर नूरजहां ने जागीर के हाथों पर मल दिया। तो जागीर ने उसकी खुशबू सूंघ कर ये कहा कि मुझे 1000 गुलाबों की खुशबू आ रही है, तो गुलाब से इत्र निकालने की। ये पूछा जाता है गुलाब से इत्र किसने बनाया? नूरजहां और असमत बेगम। ठीक। अब बात कर नूरजहां कैसे इतनी प्रभावशाली महिला बन गई। जागीर से हुई थी। जागीर नूरजहां को पहले से ही चाहता था, और जागीर नूरजहां से बहुत अधिक प्यार करता था। इसी कारण, और जागीर की सबसे बड़ी कमी थी कि वह पियक्कड़ था। वह कहा भी करता था कि मुझे दिन में आधा सेर गोश्त और 2 पैक यानी 2 मदिरा और नूरजहां के दर्शन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उसने सारे के सारे काम नूरजहां के हाथ में सौंप दिए। पहले तो वह पर्दे के पीछे से शासन करती थी, लेकिन वे खुले रूप में दरबार में आने लगी, जिसका विरोध किया खुर्रम और जो नूरजहां का भाई था आसफ खान। और नूरजहां यह चाहती थी, जागीर का एक और लड़का था, नाम था शहरयार। शहरयार ये कौन था? जो अली कुली बेग की लड़की थी, यानी उसकी शादी जागीर के दूसरे लड़के शहरयार से हुई थी। तो नूरजहां ये चाहती थी कि शहरयार शासक बने, लेकिन खुर्रम खुर्रम को यह पसंद नहीं था। और आसफ खान भी, जो नूरजहां का भाई था, वह भी खुर्रम से मिल गया। अब दोनों भाई बहन में जंग शुरू हो गई कि हमें अपने दामाद को सिंहासन पर बैठाना है। और सबसे बड़ी बात, जो रहीम था, अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम खान खाना, ये भी किनसे मिल गया? खुर्रम और आसफ खान से। यह देखकर जहांगीर ने कहा कि जैसे तेरे बाप ने मेरे बाप के साथ गद्दारी की थी, वैसे ही तूने की। कि जागीर ने यहाँ तक भी कह दिया था कि भेड़िया का बच्चा भेड़िया ही निकलेगा, चाहे उसकी परवरिश इंसान के द्वारा ही क्यों न हो। अब बात करते हैं खुर्रम की। खुर्रम ने क्या किया? नूरजहां ने शहरयार का लड़का दावर बख्श, दावर बख्श इसको सिंहासन पर बैठा दिया। खुर्रम ने इसकी हत्या की, दावर बख्श की। और 1628 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का शासक बना। नूरजहां की पेंशन बांध दी गई, 1 लाख रुपए वार्षिक। और जो जागीर की मृत्यु हुई थी वह कैसे हुई थी? कि जागीर पियक्कड़ तो था ही। जागीर की मृत्यु शाहदरा के पास, वो सॉरी लाहौर के पास शाहदरा में हुई, और उसको भी वहीं दफना दिया गया जहाँ गुरु अर्जुन देव को। ठीक। कहाँ हुई? बस ये इम्पोर्टेंट है, फिर जागीर को खत्म करते हैं। जहांगीर की मृत्यु। सोलह सौ 28, स्थान लाहौर, शाहदरा।
ब्रीड इन शाहदरा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे खुर्रम, जिसको उपाधि दी थी जहांगीर ने शाहजहां की। 1628 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का शासक बनेगा और वही बनाएगा दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, और उसी का लड़का होगा औरंगजेब, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।